नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आसनसोल के इस्माइल इलाके में साउथ षष्ठी नगर एएसएन स्कूल के पास बन रहे G+4 अपार्टमेंट हर इंसान के सपनों को पूरा करेंगे। आसनसोल तथा बर्नपुर के महत्वपूर्ण जगहों से चंद मिनट की दूरी पर बन रहा है गैलेक्सी अपार्टमेंट। यहाँ आपको मिलेगी आपके अपने बजट में खूबसूरत आशियाने, जिनमें आप पाएंगे अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए ड्राइंग, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन सहित हर वो सुविधा जो गैलेक्सी अपार्टमेंट को बनाते हैं आपके सपनों का घर। 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा, आरामदायक स्टेयर, लिफ्ट, लॉबी तथा चौड़े अप्रोच रोड। वी प्रोवाइड आवर ओन ट्रांसफार्मर एंड रिजर्वायर, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को बिजली पानी की कोई असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा पाएं बोरिंग की सुविधा तथा आसनसोल नगर निगम द्वारा वाटर सप्लाई की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए गैलेक्सी अपार्टमेंट। हमारा पता इस्माइल साउथ षष्ठी नगर एएसएन स्कूल के पास। मोबाइल नंबर 9392993881 7001706264। गैलेक्सी अपार्टमेंट। समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा 2 व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, assured gift on every purchase तथा attractive discount। Terms and conditions applied। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013 86173270062 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের, আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। आज आसनसोल के GT रोड के किनारे स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में एक प्रेस मीट की गई। यहाँ पर भाजपा OBC मोर्चा के नेशनल कमेटी के सदस्य शंकर चौधरी, राज्य कमेटी सदस्य विवेकानंद भट्टाचार्य, जिला कमेटी सदस्य स्वपन राय पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में आसनसोल से भाजपा के टिकट बंटवारे पर अपनी बात सामने रखी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज भारतीय जनता पार्टी बाजार कार्यालय में हम लोगों ने ये देखा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह आतंकवाद, संत्रासवाद जोरों शोरों पे है, उसका जीता जागता नमूना है संदेश खाली। आज बांग्लादेशी जो आए हुए अनुप्रवेशकारी, हम शाहजहां शेख, जिसने वहाँ अत्याचार किया, संदेश खाली में माँ बहन का इज्जत लूटा, करोड़ों करोड़ रुपया का लूट की, आज वो CBI के गिरफ्त में। आज स्थिति पश्चिम बंगाल का बहुत दयनीय है। हम लोगों ने सोचा था कि महिला मुख्यमंत्री होगी तो बंगाल में महिलाएं सुरक्षित रहेगी, मगर दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संदेश खाली की महिलाएं सुरक्षित नहीं रही। महिलाओं को TMC के कार्यालय में TMC के नेता बुलाते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। ये बहुत ही दुख की बात है। दूसरी तरफ आसनसोल में, जैसा आप लोगों ने पता चलता है
कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पे हम लोग पुराने कार्यकर्ता जो चाहते हैं कि जो लोग संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए केस खाया, मार खाया, जेल गया, उसके घर जला दी गई, वो बहुत अत्याचारित हुए, वैसे कार्यकर्ता को यदि आसनसोल लोकसभा केंद्र से यदि पुराने कार्यकर्ताओं को यदि मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी के प्रातिबंध का, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। क्योंकि ये उदाहरण है कि 2014 में पुराने कार्यकर्ताओं ने तन मन धन देकर अपनी जान लगा करके बाबुल सुप्रियो को जिताया था। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दे करके 19 में भी 2 लाख वोटों से जिताया था। मगर 2021 के विधानसभा में बाहर से आए हुए लोग, जो लोग टीएमसी से आए थे, दूसरी पार्टियों से आए थे, उनको टिकट दिया गया। नतीजा हुआ कि पश्चिम बंगाल में हम लोग 77 सीट पाए और पश्चिम बंगाल में हम लोग हार गए। जहां सरकार बनने की बात थी वहां सरकार नहीं बन पाया, हम लोग हार गए पश्चिम बंगाल में। और आसनसोल में भी जब बाहरी लोगों को दायित्व दिया गया तो हम लोग पंचायत हार गए, कॉरपोरेशन हार गए, विधानसभा हार गए और 21 में लोकसभा भी हार गए। तो ऐसी स्थिति हमारी बन गई थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही यदि यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कई लाख वोटों के अंतर से जीतेगी। पुराने कार्यकर्ताओं में जैसे कुछ कार्यकर्ताओं का नाम बताइए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो सिद्धांत लेगी हम लोग वो मानने के तैयार है। लेकिन हम लोगों ने पहले आप लोग के माध्यम से प्रदेश एवं केंद्र तक एक खबर पहुंचा देना चाहते हैं कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं को यदि उचित मर्यादा, उचित सम्मान दिया जाएगा, उनको प्रार्थी बनाया जाएगा तो मुझसे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आसनसोल लोकसभा सीट जीतेगी। क्या आप लोगों ने अपनी ये जो इच्छा है इसके बारे में आला कमान से कुछ बात की है? हम लोगों ने संदेश पहुंचाया है, अब आगे पार्टी अपनी सिद्धांत लेगी। पार्टी का सिद्धांत सर्वमान्य है, पार्टी का सिद्धांत सर आंखों पे, वो जिसे कैंडिडेट बनाएंगे हम लोग उसके लिए काम करेंगे। लेकिन पहले हम लोग चाहते हैं ये उनको पर संदेश पहुंचा दिया जाए। पार्टी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाती है जो दूसरे दल से आए हैं तो फिर आप लोगों का, मैंने तो पहले ही कह दिया, पार्टी का सिद्धांत सर आंखों पे, पार्टी जिसे भी कैंडिडेट बनाएगी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि मुझे आसनसोल लोकसभा सीट से एक कमल फूल खिलाकर केंद्र सरकार को देना है, मोदी जी के हाथों में सौंपना है, ताकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी की ही बात मानने के लिए बाध्य हैं या उस पर इच्छुक है तो फिर ये बाहरी और भीतरी का बात कहाँ से आ रहा है? बाहरी और भीतरी की बात नहीं है। जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा है कि विगत 14 से लेकर 24 तक जो आसनसोल लोकसभा के अंदर का रिजल्ट है उसको सामने रखते, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचे हैं ये प्रस्ताव हम रख रहे हैं। ये हमारा बोलना ही सरपरी थोड़ी है, ये प्रस्ताव हमारा है जो संदेश हम लोग केंद्र और राज्य तक पहुंचा देना चाहते हैं। बाबुल सुप्रियो तो बाहरी थे, अननोन थे पब्लिक के लिए, लेकिन वो लगातार 2 बार सांसद। वो ऐसी टेस्ट किया था हम लोगों ने कि यदि बाहर के लोग आते हैं तो बाहर के लोग कैसे होंगे उसका मजा हम लोगों ने समझ लिया कि वो टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट कैसा है। वो नतीजा हुआ कि वो आए एक बार जीते, दोबारा जीते, उसके बाद कौन सी क्या नाम जब दिया गया था कैंडिडेट के रूप में सेंट्रल का तरफ से, हाँ केंद्र पवन सिंह का नाम आया था, मगर केंद्र ने उस पर पुनः विचार करने के बाद उन्होंने लगा कि नहीं ये उपयुक्त कैंडिडेट प्रार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे विड्रॉ कर दिया। ये तो खुद ही वो अपने विड्रॉ किया, ये पार्टी कहाँ विड्रॉ किया उनका? ये सारे बातें तो आपको प्रेस के सामने यहाँ प्रकाश में बोला नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस रखा इसी मुद्दे पे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात है जो है कि उसको मैंने वो केंद्र ने देखा कि ये सीट
उनको रहते हुए नहीं हो सकता जीत सकते हैं, इसलिए ये तो डिसीजन उनका खुद का डिसीजन है कि हम बीजेपी से नहीं लड़ेंगे। ये डिसीजन उनका, ये तो उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि वो प्रार्थी थे, प्रार्थी को तो बोलना पड़ेगा ना, केंद्र थोड़ी बोलेगा कि हटाएगा। आपने कहा कि ये पार्टी को मंजूर नहीं था, पार्टी को मंजूर नहीं था, तभी वो उसको हटा दिया गया। पार्टी को मंजूर नहीं था, मैंने बाद में पार्टी को लगा वैसा, क्योंकि उनके कई बातों से, ऐसा चर्चा से ऐसा लग रहा था। ये तो राजनीति है, पार्टी की तरफ से आना चाहिए था आगे, ये पार्टी को समझ आना चाहिए था, पार्टी ने बनाया था, उनका बैक ट्रैक नहीं उनको पूरा पता था, जब बैक ट्रैक पता चला तो उस समय उसको हटाया। वो तो पहले अपने खुद ही वो हैंडल किया। पिछले 2017 से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी ने उनको पार्टी में लेके आया था और बिहार इकाई के नित्यानंद राय ने उनका हाथ पकड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और आप कह रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड पार्टी को नहीं पता है, तो किस तरह से पार्टी में? देखिए सेलिब्रिटी लोग ऐसा होते हैं, आप टीएमसी का देव को देखिए क्या हुआ। सेलिब्रिटी जो होते हैं ना, वो कब क्या होगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे किसी को नहीं पता, इसलिए सेलिब्रिटी को हम लोग ये भी चाहते हैं कोई से सेलिब्रिटी आज शत्रुघ्न का मतलब भी कोई भी सेलिब्रिटी को देखा तो यहाँ से हार जाएगा। देखिए हार जाएगा जीत के बात नहीं, तो जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। आपने खुद कहा, हाँ जनता डिसाइड करेगी कौन जीतेगा कौन न जीतेगा। लेकिन ये बात थोड़ी बोल रहे हैं कि सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं, आज शत्रुघ्न सिन्हा तो सेलिब्रिटी है, क्या निहाल कर लिया। शत्रुघ्न सिन्हा का तो दिखाई नहीं पड़ता, दूरबीन लेके देखिए तो भी दिखाई नहीं पड़ता। शत्रुघ्न से कहाँ है, कहीं कुछ नहीं है, कोई जनता का सेवा नहीं, कहीं हॉस्पिटल का काम नहीं, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। तो इसलिए लगता है देव था टीएमसी का, क्या किया कुछ, हर जगह जीत के बात नहीं, तो जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। आपने खुद कहा, हाँ जनता डिसाइड करेगी कौन जीतेगा कौन न जीतेगा। लेकिन ये बात थोड़ी बोल रहे हैं कि सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं, आज शत्रुघ्न सिन्हा तो सेलिब्रिटी है, क्या निहाल कर लिया। शत्रुघ्न सिन्हा का तो दिखाई नहीं पड़ता, दूरबीन लेके देखिए तो भी दिखाई नहीं पड़ता। शत्रुघ्न से कहाँ है, कहीं कुछ नहीं है, कोई जनता का सेवा नहीं, कहीं हॉस्पिटल का काम नहीं, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। तो इसलिए लगता है देव था टीएमसी का, क्या किया कुछ नहीं किया। तो सेलिब्रिटी से आशा उतनी नहीं की जा सकती है जितना एक पार्टी का लॉयल कार्यकर्ता जो होता है उससे आशा की जा सकती है। तो जो बात आप लोगों को समझ में आ रही है वो पार्टी के आला कमान को क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या वो हम लोग अपना वार्ता, हम लोग अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, ये आपके माध्यम से ही पहुंचा रहे हैं कि आप लोग लिखेंगे, आप लोग न्यूज बनाएंगे, आप लोग देंगे, उसके माध्यम से पहुंचे। हम लोग कहा, क्या आपको लग रहा है कि बाहरी आदमी को यहाँ पार्टी करने से फिर और तृणमूल में जीतने के बाद तृणमूल में चल जाएंगे? इसका तो फैसला तो केंद्र करेगा, हम लोग कैसे बता देंगे वो आएगा कौन आएगा नहीं आएगा, ये तो पता नहीं है। बाबुल सुप्रियो तृणमूल में योगदान दिया, आप बोले इसीलिए ना हम लोग ये बात कर आप लोग के सामने रख रहे हैं कि भाई ऐसा प्रार्थी बनाइए जो मरते दम तक, अंतिम सांस त्याग करने तक वो भारतीय जनता पार्टी का होकर रहेगा, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरे दलों से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं वो पार्टी के प्रति उतने समर्पित नहीं होंगे जितने आप लोग हैं? देखिए जो लोग 40 वर्षों से है पार्टी में, 30 वर्षों से काम कर रहा है, वो मार खा रहा, गाली खा रहा, केस खा रहा, सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर रोड में खड़ा है, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। जो आज आए कल गए उस पर विश्वास किया जा सकता है। किस पर विश्वास किया जा सकता है? विश्वास तो उसी पर करेंगे हम लोग जो पार्टी के कार्यकर समर्पित कार्यकर्ता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बाहरी दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को ले रही है, कल भी लिया गया है, 2-3 दिन पहले भी विधायक और काउंसलर्स को ले रहा, तो ये पार्टी का गलत सिद्धांत है? नहीं, गलत सिद्धांत क्या हुआ, लिया पार्टी में तो सभी को ले सकता है। क्या हुआ, उनको टिकट के लिए भी बोला जा रहा है कि उसको टिकट दिया जाएगा। अब टिकट लिया जा रहा है तो बात की बात, अभी तक तो दिया नहीं है ना, अभी तो उनको लाया है पार्टी में। जिस तरह से नाम जिस तरह सामने आ रहा है, किसका तापस राय, तृणमूल के विधायक जो अभी छोड़ के परसों ही पार्टी में आए हैं, अगर उनको टिकट मिल देती है पार्टी तो क्या यह गलत होगा? वो लोग अपना डिसाइड करेगा कि देना है नहीं देना है, तो केंद्र करेगा ना। अभी केंद्र करेगा, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति, केंद्रीय कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी विल डिसाइड हु विल द कैंडिडेट ऑफ दैट पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट का कौन होगा वो बात ठीक है, लेकिन आपके कहे अनुसार बाहर से आए लोगों को टिकट, वो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, तो उनको टिकट देना उतना सही नहीं होगा जितना पुराने। देखिए मैं उदाहरण के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ कि 2021 में जो विधानसभा की निर्वाचन हुई थी उसमें 150 लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया था। नतीजा क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में सरकार आते आते सरकार नहीं बन पाई,
और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने जीता और आए हुए लोगों हार गए। इसलिए ये तो एसिड टेस्ट किया गया है कि जो लोग बहुत दूसरे दल से आ रहे हैं उनका स्वागत है, उनको रखा जाए, पार्टी में काम कराया जाए, सब कुछ किया जाए और केंद्र अपना डिसाइड करे ताकि अपने कार्यकर्ता जो है उनको प्रार्थी बना के निर्वाचन में लड़ाए। अपना बेटा अपना होता है, चाहे वो लेंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, खोड़ा हो। बाहर का बॉडी बिल्डर काम नहीं आता है, काम तो अपना बेटा आता है। इसलिए अपने कार्यकर्ता पर विश्वास रखते हुए विश्वास करके एक काम पार्टी प्रार्थी बनाए अपने पुराने कार्यकर्ताओं को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आसनसोल जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला शासक एस पोन्नवलम और जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद यूनुस उपस्थित थे। इस दिन जिला शासक की मौजूदगी में महिला पुलिस, अस्पताल की नर्सों और महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर एक अनाथालय की महिला निवासियों ने संगीत प्रस्तुत किया। जिला शासक ने कहा कि समय के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, सेना में भी महिलाओं की भूमिका देखी जा सकती है और कॉरपोरेट जगत में भी महिलाओं की भूमिका निर्विवाद है। वर्तमान समय में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानून और भी सख्त हो गए हैं। वहीं ज़िले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद यूनुस ने बताया कि प्रताड़ित महिलाओं के इलाज के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, महिलाओं को कोई शिकायत हो तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। सकल के हमारा आंतरिक नमस्कार एवं शुभेच्छा। सो आज के हमारा प्रति बचर हमारा मार्च 8 अंतर्जातिक नारी दिवस हिसाबे पालन करी। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल पक्ष থেকেও আমরা প্রতি বছর এই দিনকে আমরা সেলিব্রেট করি। আমরা वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट থেকে আমাদের শিশু এবং নারী ইনাদের সুরক্ষার জন্য ওয়েলফেয়ারের জন্য অনেকগুলো কাজ করা হয়। আপনারা জানেন আমাদের একটা ইউনিক স্কিম যেটা ইউনাইটেড নেশনস লেভেলে একটা সম্মানিত পেয়েছে কন্যাশ্রী। এটা আমাদের বাচ্চাদেরকে স্কুলে 18 বয়স পর্যন্ত যেন পড়তে পারে ওটার জন্য আমরা এই স্কিমটা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল চালু করেছিল। এখনো ইট ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট সাকসেসফুল স্কিমস। এটা থেকে আমরা ডেটা থেকে দেখতেই পাচ্ছি প্রতি বছর আমাদের এখন ছেলেদের সংখ্যা থেকে স্কুলে আমাদের মেয়েদের সংখ্যা বেশি। এটা একটা ভালো ইন্ডিকেশন। আরও আমাদের অনেক রূপশ্রী অনেকগুলো স্কিম এমন রয়েছে যে বাচ্চাদেরকে স্কুলে আমরা যেন সবাই পড়তে পারে। আর কন্যাশ্রী এখন K3 পর্যন্ত চলে গেছে, মানে কলেজেও কোনো টেকনিক্যাল কোর্স পড়লেও এই সাহায্যটা পাবে। এর বাইরেও আমাদের আমরা সবসময় একটা সোসাইটি কত উন্নত হয়েছে বলে একটা মাপ আছে, ঠিক আছে? মানে এটা বড় বড় লিডাররা বলেছেন একটা সোসাইটি উন্নত ডেভেলপ হয়েছে না হয়েছে এটা আমরা ইকোনমিক দিক থেকে বলতে পারবো না, আর টেকনোলজি দিক থেকেও বলতে পারবো না। ওই সোসাইটি তার মহিলাদেরকে কিভাবে ট্রিট করছে এটাই একটা মাপ, যেটা ওই সোসাইটি ডেভেলপ হয়েছে। তো সো এখনো আমাদের মহিলারা অনেক ফিল্ডে এগিয়ে এসছেন। এখনো আগে আমরা ভাবতেই পারতাম না, আর্মি থেকে শুরু করে স্পোর্টস সব লেভেলে ওদের এখন পার্টিসিপেশন হয়েছে। এখনো গভর্নমেন্ট লেভেলে এটা সিদ্ধান্ত মানে চলছে কমব্যাট আর্মিতে যেটা কমব্যাট ইউনিটগুলো যেটা ফিল্ডে ওখানে কমব্যাট নন কমব্যাট এটা দুদিকে আছে। কমব্যাট ইউনিটেও মহিলাদেরকে ইন্ডাকশন করা যাবে কিনা ওটাও চলছে। সো এখন স্পোর্টস দেখতেই পাচ্ছেন, এখন আগে IPL চলতো, এখন WPL এসে গেছে। সো এভরি ফিল্ড উইমেনের পার্টিসিপেশন বেড়েছে।
এটা বলতেই হবে। কিন্তু আমাদের সামনে এখনো চ্যালেঞ্জেসগুলো রয়েছে, যে কোনো ক্রাইম এগেনস্ট উইমেন আর ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন এটা এখনো আছে। আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটা আমাদের সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে একটা অনুষ্ঠানটা করা হয়েছে, সেটা বিএন স্যার এসেছিলেন, বিএন স্যার সূচনা করেছিলেন। আজকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন, অন্যান্য জেলা আমাদের জেলা ডিএম অফিসের আরো অন্যান্য অফিসাররা আছেন, চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট আছে। আজকে দিনটা করবে না আজকে এখানে আমাদের একটা সদরগৃহ যেটা মহিলাদের হোম আছে, তাদের কিছু অনুষ্ঠান আছে, তাদের ইনমেট যারা আছে তাদেরকে অনুষ্ঠান আছে, এবং আমাদের এখানে একটা ওয়ান স্টপ সেন্টার চলে, যেটা যে কোনো মহিলা গঠিত ক্রাইম যেগুলো হয় তাদের একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ওয়ান স্টপ সেন্টার, সেটারও अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज आसनसोल रेल मंडल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर आसनसोल रेल मंडल के तमाम कर्मचारी उपस्थित थे। यहाँ आसनसोल रेल मंडल की महिला कर्मचारियों की उपस्थिति भी काफ़ी संख्या में देखी गई। इस मौके पर आसनसोल रेलवे डिवीज़न के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने कहा कि महिलाओं का सम्मान तो हर एक दिन होना चाहिए, लेकिन आज का दिन बेहद ख़ास है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आसनसोल रेलवे डिवीज़न की तरफ से पिछले 7 दिनों से इसे मनाया जा रहा है। आसनसोल रेलवे डिवीज़न में जो कर्मचारी हैं उनके घर की महिलाओं के साथ बातचीत की जा रही है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। ख़ास करके आसनसोल रेलवे डिवीज़न में जो महिला कर्मचारियां हैं उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनको क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं इस बारे में उनसे जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि इन चर्चाओं में जो एक बात उभर कर सामने आई वो है महिलाओं के लिए बाथरूम और सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि बाथरूम की समस्या काफ़ी हद तक पूरी कर ली गई है। अगले करीब 3 महीने में यह समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। एक और जो समस्या है वो है महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में आते हुए सुरक्षा की समस्या। इसके लिए भी बहुत जल्द नाइट पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि महिलाएं सुरक्षित रूप से ड्यूटी पर आ सकें। एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अर्थ जहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहाँ दिव्यता विराजते हैं। अतः आप सभी देवी देवता तुल्य है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्मिक विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी अतिथिगण डीआरएम सर, प्रेसिडेंट ERWO, वाइस प्रेसिडेंट ERWO, CPM सर, इर्वो के सभी मेंबर्स, सभी शाखा अधिकारीगण और सभी सदस्यों, उपस्थित सभी महिला कर्मचारी एवं सभी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर मिलेंगे। जय हिंद। आज महिलाओं का सम्मान तो हमेशा करना चाहिए, बट ये दिन रेखांकित करता है कि इस दिन महिलाओं को न सिर्फ सम्मानित करें बट उनकी समस्याओं से अवगत हों और उनको दूर करें, और उनसे हम इस तरह से बात करें कि ताकि उनको लगे कि वो स्पेशल हैं। ये वो दिन हम आसनसोल मंडल में पिछले 7 दिन से मना रहे हैं, और हम सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, जो रेलवे एम्प्लॉयज़ की जो औरतें हैं, जो माँ हैं, जो बहनें हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और ताकि उनके प्रॉब्लम से हम अवगत हो पाएँ। सर ये आज के दिन बहुत सारे डिपार्टमेंट लेडीज क्या उसमें मेनली जो हम लोगों ने जो मुख्य समस्या आई है वो बाथरूम्स की आई है और सेफ्टी की आई है। तो वो जो दोनों समस्याओं को हम लोगों ने, बाथरूम्स पे आधा काम हुआ है बट पूरा काम नेक्स्ट 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और सेफ्टी की एक इशू बताई गई है, स्पेशली नाइट शिफ्ट में जब लेडीज़ आती हैं उसके लिए हम लोग स्पेशल पेट्रोलिंग की प्रबंध अतिशीघ्र विदिन 1 मंथ कर पाएंगे। बहुत सारे लेडीज ट्रैक में काम करती है, उसके लिए एक्चुअली अब करीब 100 के बराबर लेडीज़ हैं जो ट्रैकमैन में काम कर रही हैं। तो काम थोड़ा कठिन है और उनकी समस्याएं भी काफ़ी सारी हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं उनके। तो हम लोग अभी क्रच वगैरह की व्यवस्था जो यहाँ स्टार्ट की गई थी बंद हो गई है, वो दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं ताकि वो अपने बच्चों को सही स्थान पे रखकर बेफिक्र होकर काम करें।
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई-बाइक, solution for pollution. Joy e-bike now get iconic brand with modern power for greener tomorrow. Joy e-bike की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। Joy e-bike में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई-बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई-बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, एक और प्रोजेक्ट। कुछ दिनों पहले आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म के पास झाड़ियों में रेलवे के एक हॉकर मोहम्मद सोनू की लाश बरामद हुई थी। देखकर लग रहा था कि भारी पत्थर से उसके सर पर वार करके उसकी हत्या की गई है। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों द्वारा जल्द से जल्द इस हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया था। आज आसनसोल उत्तर थाना द्वारा इस हत्या के आरोप में मोहम्मद गुड्डू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसे आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया। सर हम किसी को मारे नहीं, हमारा सिर्फ झमेला हुआ था, हम वहाँ पर से फिर चले गए थे हम। तो कैसे मरा वो? फिर उसका बात का फिर हमको नहीं पता सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुड्डू है। सालानपुर थाना क्षेत्र के मधाई चक गांव के पास सामडी बाईपास रोड के किनारे एक चाय की दुकान में आग लग गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में
दहशत व्याप्त हो गई। इस घटना को लेकर दुकान मालिक काजल बावरी ने बताया कि बीती रात किसी ने चाय की दुकान में आग लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके परिणाम स्वरूप कुर्सियां, मेज़, चाय बनाने के बर्तन समेत कई पेड़ भी जल गए। उन्होंने कहा कि करीब 10,000 रुपये से ज़्यादा के पेड़ जल गए। घटना की सूचना पाकर पहाड़ गोड़ा पुलिस कैंप मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। কালকে রাতে আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছি। তারপর 12টার সময় এটা পথের লোক আমাকে ফোন করে জানায় যে তোমার দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তো তুমি তারপরে এলে? তারপর আমি রাতের বেলায় একা আর আসিনি, অত রাতে আমি আর এলাম না। ছোটবাবুকে ফোন করলাম, পুলিশকে বললাম যে এরকম ব্যাপার, পুলিশ বলছে দেখছি। সব পুড়ে গেছে? সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিচ্ছু বেশি নেই। কী কারণে পুড়েছে জানা গেছে? এই কারণে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, লাগানো অন্য কেউ কোনো কিছু করে দুশ্মনী আগুন লাগিয়েছে। এর আগে একবার আমার চুরি হয়ে গেছে। কী ছিল দোকানের মধ্যে? কী ছিল? চুরি যখন হয়েছিল তখন দোকানে পুরো সামান ছিল না। এই যে পুড়ে গেছে কি? এইবারে ছিল কিছু চায়ের যে আমার বাসন থাকে, ব্যাগ, হান্ডা সব পুড়ে গিয়েছে। আইস বক্স ছিল, চেয়ার ছিল, আলমারি ছিল, শোকেস ছিল, এসব কিছু কিছু সামান সব পুড়ে। কিসের দোকান ছিল এটা? চায় তো টি স্টল, আমি চা খাবো। দেখলাম গাছ পড়ে গেছে। এগুলো আমি খুব একটা না সাজিয়ে রেখেছিলাম, গাছপালাগুলো সব নষ্ট। কতগুলো গাছ পড়ে গেছে? এগুলো প্রায় কম করে ধরুন 10-15 হাজার টাকার গাছ পড়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম কাজল বাবু। কি হয়েছে ভাই এখানে? এখানে একজন দোকান করতো, চা দোকান, চা বানিয়ে খাওয়াতো আমাদের সবাইকে। আমরা আসতাম, চা খেতাম এখানে। আজকে হঠাৎ আসছি, দেখছি যে দোকানটাইতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কখন? তখন যতটা শুনতে পেলাম রাত্রে কোনো দুষ্কৃতীরা এসে এখানে আগুন লাগিয়েছে। তাদের এখন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এখন লোকাল থানায় জানানো হবে, এভাবে কাজ হবে। এবং এই দুষ্কৃতীটাকে ধরতে হবে। এটা তো এবার গরিব মানুষ করে খাচ্ছে চা দোকান, তার পেছনে লেগে যাচ্ছে আম লোক, লাগছে। এর আগেও এর দুবার চুরি হয়েছিল দোকানে। এগুলা প্রশাসনকে তো চুরিও করতে হবে, কারণ কি আম লোক কি কষ্ট করে খাবে না? ও কি চুরি করতে নামবে? পুরো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে? হ্যাঁ, পুরো দোকানটাই এমনি ছাই হয়ে গেছে। আপনার নাম? नाम है सुशांत देव। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।